लोकसभा चुनाव 2024 का अंतिम दौर, चुनावी घमासान और भागदौड़, लेकिन इन सबके परे भगवा वस्त्र धारण किए ध्यान में मग्न पीएम मोदी। 30 मई को कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे पीएम मोदी ने 45 घंटे की साधना पूरी कर ली है। पंजाब के होशियारपुर में चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से सीधे कन्याकुमारी पहुंचे थे। पीएम की साधना को लेकर सबके मन में एक सवाल उठ रहा है और सवाल ये कि पीएम ने साधना के लिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल को ही क्यों चुना। तो चलिए आपको बताते हैं वो क्या कारण थे जिसके चलते पीएम मोदी ने अपनी साधना के लिए ये जगह चुनी। कन्याकुमारी सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्यों के लिए मशहूर है। कन्याकुमारी में जिस विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर पीएम मोदी ने साधना पूरी की, उसका अपना एक रोचक इतिहास है। ये वही शिला है जिस पर स्वामी विवेकानंद ने भी 1892 में बैठकर एक समय ध्यान लगाया था। कहा जाता है कि जब 1892 में जब स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी के तट पर पहुंचे थे तो उन्होंने देखा कि तट से कुछ मीटर दूरी पर एक टापू है। हालांकि उस दौरान भी वहां नौकाएं चलती थी, लेकिन उन्होंने वहां तक तैरकर पहुंचने का फैसला किया। वो तैरकर इस टापू पर पहुंचे और फिर उन्होंने इसी शिला पर बैठकर ध्यान लगाया। कहा जाता है कि उस दौरान विवेकानंद 3 दिन और 3 रात तक इसी टापू पर रहे थे और इस दौरान उन्होंने ध्यान लगाया और ज्ञान प्राप्त किया। साल 1892 इसीलिए भी खास है क्योंकि कन्याकुमारी में ध्यान करने के करीब 1 साल बाद ही विवेकानंद ने शिकागो के धर्म संसद में एक ऐसा भाषण दिया था जिसे सुनने के बाद पूरी दुनिया उनकी मुरीद हो गई थी। उनके शिकागो के धर्म संसद में दिए भाषण की चर्चा आज भी होती है। अपने भाषण में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अमेरिकी भाइयों और बहनों, आपने जिस स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया है उससे मेरा दिल भर आया है। मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि मैं इस मंच पर बोलने वाले कुछ वक्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने ये जाहिर किया कि दुनिया में सहिष्णुता का विचार पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। मौजूदा समय की बात करें तो कन्याकुमारी त्रिवेंद्रम से 80 किलोमीटर दूर है। यहाँ रेल और सड़क दोनों के जरिए ही पहुंचा जा सकता है।